गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग देखते हैं एज प्रॉब्लम। ये पूरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है। तो उसका कुछ रूल्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला रूल्स है, अगर किसी का एज पास्ट में है, पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, क्या होगा? एज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कोई पास्ट में है, अब प्रेजेंट में आए, फिर फ्यूचर में जाएंगे तो एज क्या होगा? बढ़ते जाएगा। सेकेंड, फ्यूचर टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू पास्ट, एज क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब फ्यूचर में कोई है, अब उसका पीछे में प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट से फिर पास्ट में जाएगा तो एज क्या होगा? घटते जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यंगर ओल्डर, ये क्या है? यंगर क्या होता है? छोटा होता है। ओल्डर बोल सकते हैं या फिर एल्डर भी बोल सकते हैं। ओल्डर, एल्डर, ये क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि ए इज यंगर देन बी, तो ए छोटा है। किससे छोटा है? बी से छोटा है। तो ए बाद में रहेगा, बी पहले रहेगा। अब नेक्स्ट वाला जैसे दे दिया है, ए इज ओल्डर और एल्डर देन बी, ये और है। ए बड़ा है, किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तो ए पहले रहेगा, बी बाद में रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन्स एज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इज ऑलवेज इक्वल। क्या होगा? दोनों एज का, दो पर्सन का अगर एज का डिफरेंस प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है। रेशियो ऑफ एज डिफरेंस, अगर दो पर्सन का एज डिफरेंस सेम है, देन दैट डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैं बताऊंगी। तो अब चलते हैं, देखते हैं एक बाय एक, बिट बाय बिट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आइडिया आता जाएगा क्या क्या है। तो एक चीज जान लीजिए, कोई चीज पास्ट में है तो उसमें वर्ड क्या लिखा रहेगा? वाज एगो। प्रेजेंट है तो क्या वर्ड होगा? इज होगा, या फिर आर भी हो सकता है। नेक्स्ट फ्यूचर है तो विल, वुड, हेंस। तो ये सारा कुछ वर्ड के ऊपर हमको ध्यान देना है। चलो एक एक हम लोग रूल्स तो जान लिए, अब एक एक प्रॉब्लम करते जाए। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है पहले रूल्स के ऊपर। 5 years ago Rama was 30. After 10 years his age will be dash. अब 5 years एगो दिया है। एगो मतलब पास्ट में है, कोई इंसान रामा पास्ट में है, 5 साल पहले है। अब ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब हमको जाना कहाँ पे है? फ्यूचर में जाना है। अब यहाँ पे लिखा है आफ्टर 10 years हिज एज विल लिखा है मतलब फ्यूचर। अब रामा पास्ट में है, पास्ट का उसका एज क्या है? 30 years। कोई इंसान अगर कोई बोल रहा है तो वो प्रेजेंट में रह के ही बोलेगा। तो 5 साल पहले है तो पहले पास्ट से प्रेजेंट आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? पास्ट टू प्रेजेंट एज क्या होगा? ऐड होगा। तो 30 + 5 क्या होगा? 35, राइट। अब आफ्टर 10 years हिज एज विल बी डैश। अब हमको फ्यूचर में जाना है 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद क्या होगा? 35 + 10 हो जाएगा 45 years, राइट। पास्ट टू प्रेजेंट आए, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर गए, एज क्या होगा? ऐड होते जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल के हिसाब से क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन दिया है सचिन इज यंगर देन राहुल। सचिन इज यंगर देन राहुल by 4 years. If their ages are in the ratio 7:9, इसका मतलब सचिन एंड राहुल का
एज का डिफरेंस दिया है 7:9। यहाँ पे ईज दिया है, ईज आर दिया होगा तो प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका प्रेजेंट का रेशियो दिया है। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सचिन का एज क्या है। अब क्वेश्चन जान लिए सचिन का एज क्या होगा। अब सचिन छोटा है, किससे छोटा है, राहुल से छोटा है, तो क्या करेंगे, पहले राहुल को पहले लिखते हैं, राहुल माइनस सचिन इज इक्वल टू 4 इयर्स। क्लियर। अब सचिन और राहुल का प्रेजेंट का एज का डिफरेंस क्या है, 7:9 दिया है, तो क्या करेंगे, अब राहुल छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो ये 9 है, ये 7 है, तो क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस 2 पार्ट इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, थर्ड वाला रूल के हिसाब से, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी दे दिया है, एज का डिफरेंस दे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है छोटा है 4 इयर्स है, तो 2 पार्ट इज इक्वल टू 4, 1 पार्ट इज इक्वल टू 2 होगा। अब क्वेश्चन पूछा सचिन का एज क्या है, सचिन का क्या दिया है 7 पार्ट क्या होगा, सचिन का एज का जो प्रेजेंट है 7 है, तो 7 का क्या होगा, 7 इंटू 2 14 ईयर्स। क्लियर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रेजेंट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 5:6। एक्स और वाई का प्रेजेंट रेशियो दिया है 5:6, ये है प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट दिया है 7 years hence the ratio will become 6:7। 7 साल के बाद 7 year hence लिखा है, 6:7। अब प्रेजेंट का दोनों का रेशियो दिया है 5:6, 7 साल के बाद 7 ईयर हेंस मतलब 7 साल के बाद फ्यूचर में दिया है, दोनों का रेशियो दिया है 6:7। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, एक्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो क्या करेंगे, लास्ट जो हम बताए थे उसके रूल के हिसाब से पहले चेकिंग करेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, ये 1 है, ये भी 1 है, एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब ये 1 पार्ट इज इक्वल टू टाइम पीरियड क्या है, 7 है। अब प्रेजेंट से 7 साल के बाद जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, 7 होगा, 1 पार्ट 7। अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, एक्स का प्रेजेंट एज क्या है, 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट क्या होगा, 7 इंटू 5 35 ईयर्स। बहुत इजी है ये, बहुत डिफरेंस अगर सेम है तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो, डिफरेंस अगर डिफरेंट है वो बताऊंगी मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितेश इज 40 years ओल्ड, हितेश का प्रेजेंट एज दिया है 40 years। रोनी एज 60 years, रोनी का दिया है 60 साल, ये दोनों का प्रेजेंट एज दिया है। क्लियर। अब पूछा हाउ मेनी इयर्स एगो द वाज रेशियो वाज 3:5 दिया है, मतलब कितने साल पहले दोनों का रेशियो क्या होगा, 3:5 होगा, मतलब हितेश और रोनी का कितने साल पहले, हाउ मेनी इयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। क्लियर। ये एगो में पूछा है। अब बिट चेकिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है 5, 10, 20, 37। अब प्रेजेंट एज है 40, आंसर ये है हितेश का। अब ये रोनी का है 60। अब पूछा है कितने साल पहले उनका रेशियो क्या होगा, 3/5 होगा, तो बिट चेकिंग कर लेते हैं, 3/5 है, तो 5 अगर -5 करेंगे
ये -5 करेंगे तो ये क्या होगा 35, ये क्या होगा 55। दोनों का रेशियो उतना नहीं आ रहा है, मतलब बिट चेकिंग करेंगे 35 माइनस करने से, और ये हो गया 55, तो ये हो गया 5 7 जा 5 11 जा 7:11 आ रहा है। क्लियर नहीं हो रहा तो किसको पुट करने से 3/5 आएगा, 10 को पुट करने से। अब 10 को पुट करके देख लो, 40 - 10 क्या होगा 30, 60 - 10 क्या होगा 50, हो गया 3:5। तो ये हो गया हमारा बिट चेकिंग मेथड। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हम लोग करते जाएंगे, जो भी डाउट्स आता जाएगा आप लोग भी पूछते जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।